पता है दुनिया की सबसे बड़ी गलती जो एक इंसान करता है वो एक ऐसा ट्रैप है जिसके बारे में यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, और अगर हम लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं तो हम लोग को ढंग से पता भी नहीं चलता है। वो गलती है, वो ट्रैप ये है, अपने अच्छे वक्त को एंजॉय करना। इससे मेरा क्या मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग को पार्टीज़ वगैरह, अगर तुम्हारा वक्त सही चल रहा है, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ज़्यादा और तुम एकदम मज़े काट रहे हो, तो ज़्यादा इन्जॉयमेंट मत करो। मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग इतना ही घुस जाते हो उस इन्जॉयमेंट में कि तुम लोग को अपने आगे का फ्यूचर नहीं दिखता है। क्योंकि अगर तुम्हारा अभी अच्छा वक्त चल रहा है तो आने वाले समय में पक्का बुरा वक्त आएगा। लेकिन तब हम लोग क्या कहते हैं, शुभ शुभ बोलो, ऐसी वगैरह बातें करने लगते हैं और कहते हैं आगे की कल देखी जाएगी, अभी प्रेजेंट पे ध्यान दो। एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ। सबसे ज़्यादा जिम, सबसे ज़्यादा अच्छी डाइट, सबसे ज़्यादा योगा प्राणायाम करने का मन कब करता है? जब तुम्हें बीमारी लग जाती है और तुम हॉस्पिटल के बेड पे लेटे होते हो। तब लोग कहते हैं भगवान आज बचा लो, कल से हम ही जाएंगे जिम में, हम ही बनेंगे सब। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम एक बोट में हो जो कि एक नदी में है, और तुम्हारे साथ में एक बोट चलाने वाला है। अब होता क्या है कि बोट में पानी भरने लगता है और तुम देखते हो कि तुम्हें तैरना ही नहीं आता है, और वो जो बोट वाला होता है वो तैर के चला जाता है। तो वहाँ पे अब तुम कह रहे हो कि मुझे तैरना सिखा दो, तो वो नहीं हो पाएगा ना यार। तुम्हें तैरना कब सीखना चाहिए था? जब तुम्हारे पास टाइम था, जब समय ठीक चल रहा था, या जब सीखने की हालत में थे। लेकिन तब तो हम लोग ऐसा सोचते नहीं हैं। तब तो हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग सोचेंगे आगे की आगे देखे जाएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है ना, क्या करेंगे। आज तुम नॉर्मली उठे हो, तुम्हारा दिन एकदम बढ़िया से गया है, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें पता है कि आज नहीं तो कल तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ही आएगा। आज तुम एकदम नॉर्मली उठे हो, ताकि वही रूटीन को फॉलो करने वाले हो, तो ज़रा 2 मिनट रुकना और सोचना कि अगर आज तुम सही से उठे हो तो तुम्हें भी पता है कि आगे फ्यूचर में तुम फिर से सही से उठोगे। लेकिन किसी स्पेसिफिक दिन तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर नहीं उठेगा। हाँ, मैं डेथ की ही बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो मेरी इस बात सुन के ही डर गए होंगे। सोचो, तुम्हें अगर ये ख्याल भी आ जाए कि मेरे फैमिली मेम्बर को कुछ होने वाला है तो तुम डर लग जाता है। लेकिन सोचो अगर एक्चुअल में ऐसा हो गया तो तुम उस चीज़ को कैसे फेस करोगे? हम लोग इस चीज़ को इग्नोर मार देते हैं कि शुभ शुभ बोला करो, ऐसा नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। लेकिन जब एक्चुअल ज़िंदगी में जाओगे ना तो यही सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग इन सब के बारे में कभी बात नहीं करते, जिससे होता ये है कि हम लोग इस चीज़ के बारे में कभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, और अगर ऐसे चीज़ कुछ हो जाती है तो हम लोग को संभालने वाला कोई नहीं होता है। हम लोग की हालत एकदम बुरी हो जाती है, हम लोग की मेंटल फिजिकल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, और हम लोग से खुद को ही संभाला नहीं जाता है, तो दूसरों को संभालने की बात ही छोड़ दो। और ये तो बस मैंने एक प्रॉब्लम ली है, इस प्रॉब्लम के साथ अगर 2-4 चीज़ें और आ जाएँ तो हम लोग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, एकदम जिंदा लाश बन जाते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम लोग के पास अच्छा समय होता है, जब हम लोग के पास ढंग का टाइम होता है कुछ भी करने का, तो हम लोग ये सारी चीज़ें सोचते ही नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं ये सब तो बेकार की बात है। दुनिया के 2 सबसे बड़े मोटिवेटर्स का नाम है फ़ियर और मनी। ये दोनों चीज़ें इंसान को इतना भगाती हैं जितना कोई भगा नहीं सकता है। अगर तुम्हारे अंदर ये डर बैठ गया ना कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है, तो देखना तुम सब कुछ करोगे। थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी सोचो, मेरा फ्यूचर क्या है, कैसे रहेगा, और इन सारे सवालों को भी ज़रा खुद से पूछा करो, क्योंकि ये तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, मेंटली प्रिपेयर बनाते हैं आने वाले बुरे वक्त के लिए।